हेलो दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपको पता रहना चाहिए कि केमिकल एंड फिजिकल स्टेट्स क्या होती है, और इसमें आपको पता रहना चाहिए कि रिएक्शंस के जो नाम है, मीन जो एलिमेंट इसमें यूज लोगे उनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसके लिए 1 to 30 जितने भी एटम्स बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो के नेम याद रहने चाहिए बच्चों, है ना। नेम आपको याद रहने चाहिए, इससे हम रिएक्शंस अच्छे से बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं केमिस्ट्री में आपकी जो एनसीईआरटी में है, केमिस्ट्री जो दी हुई है आपकी, उसमें आपको स्टार्टिंग से दिया हुआ है कि क्या क्या रिएक्शंस होती है। तो 3 आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको उसमें से 2 एग्जांपल्स बताऊंगा। तो जैसे कि पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन है बच्चों। इसका क्या किया है आप लोगों ने, उसको आप सैंड पेपर लीजिए, उसको आप घिसिए, उसको बढ़िया अच्छे से, उसकी ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद में इसको आप बर्न कीजिए। बर्निंग करते वक्त क्या होगा कि ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगी। एट लास्ट जब ये प्रॉपर तरीके से बर्न हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास अभी किसकी प्रेजेंस में बर्न हुआ, ये हमारे एयर की प्रेजेंस में। एयर क्या थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, बर्न हुआ। तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बच्चों, तो ये पहले आपके पास स्ट्रिप फॉर्म में था, ये भी आपके पास कहोगे एश फॉर्म में आ गया। तो देखो फॉर्म चेंज हुई, फॉर्म चेंज इन द सेंस, पहले आपके पास एक कंपाउंड था, उसको आपने जो बर्न किया तो साथ साथ में आपको चेंजेस दिखे। जिस हिसाब से मैंने बताया आपको चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर चेंजेस हुआ। साथ में कलर प्रोड्यूस हुआ। कलर कौन सा था, व्हाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो ये चेंजेस हुआ। एंड समटाइम्स वी कैन से कि जो रिएक्शन है ये एयर की प्रेजेंस में हुआ, तो सर्टेन टेम्परेचर पे रिएक्शंस एक्चुअली हमें प्रोसिक्यूट करेगी, आगे जाके बढ़ेगी। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, इसमें स्टेट जो पहले एक फॉर्म था उस फॉर्म से निकल के दोबारा उसी फॉर्म में है, बट चेंज अकर हुआ, तो चेंजेस उसमें भी हुआ बच्चों। अब यहाँ पे जब हुआ तो इसमें रिएक्शंस के अंदर लाइक गैसेस फॉर्म हुई, तो गैसेस भी इसमें फॉर्म हुई बच्चों। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को आपको माइंड में बिठा लीजिए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। तो उसमें क्या है आप बच्चों, जिंक आपने लिया। लेट अज्यूम आपके पास जिंक है। जिंक का आपने ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लीजिए या सल्फ्यूरिक एसिड में लीजिए, कोई से भी एसिड में लीजिए। हम डाइल्यूट H2SO4 में लेते हैं। H2SO4 में आपने जब इसको लिया तो ये रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास ZnSO4 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस हुई बच्चों। इन दोनों गैसों से क्या पता चल रहा है, इन दोनों गैस से क्या पता चल रहा है बच्चों, कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन एक सर्टेन फिनोमेना, सर्टेन थिंग जो होती है आपकी, वो फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है कि सर यहाँ पर गैस फॉर्म हो रही है, यहाँ गैस फॉर्म हो रही है सर। यहाँ पे अगर गैस फॉर्म हुई है तो मीन सब चेंजेस हुआ, तो टेम्परेचर भी चेंजेस हुआ होगा थोड़ा बहुत। देखना, अगर आपके पास जैसे ये है, ये फ्लास्क में आपने लिया, तो इस फ्लास्क में जब आपने माना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसमें ये जिंक ग्रेन्यूल थे बच्चों, जिंक के ग्रेन्यूल थे, ये हमारे पास H2SO4 था बच्चों। तो ये जो रिएक्ट किया तो इसमें से सर्टेन गैसेस जो भी हमारे पास H2 है वो फॉर्म हुई बच्चों, और इसमें टेम्परेचर, इसको आप टच करोगे तो इसके अंदर टेम्परेचर भी प्रोड्यूस हुआ, थोड़ा बहुत ये वार्म होगी इसकी बॉडी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का सर्टेन रिएक्शन फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये दो
दो चीजों से हमें क्या पता चला बच्चों कि देखो अगर चेंजेस हो रहे हैं, बट केमिकली में क्या होते हैं बच्चों, चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं, बट उन रिएक्शंस का भी नाम है। बट यहाँ पे क्या पढ़ना पड़े चाहिए आपको कि जो फिजिकल चेंजेस है, एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि आइस है, आइस है। अब आइस क्या हुआ, आइस आपका टेम्परेचर देने पे, मैंने आपका टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने पे क्या हुआ, ये हमारे पास लिक्विफाइड हुआ, हमारे पास वाटर बना बच्चों, वाटर बना। वाटर बनने के बाद में हमारे पास क्या हुआ, हमने इसको टेम्परेचर दिया बच्चों, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास गैस, हम बोलेंगे स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस हुआ बच्चों। तो ये क्या हो रहा है, हम इसको वापस से अगर स्टोर करें तो क्या हम इस पे जा सकते हैं, ओ करेक्ट, हाँ जा सकते हैं। तो ये जो जा रहे हैं ये क्या फिजिकल चेंजेस हुआ, आप वापस जा सकते हो। केमिकली चेंज क्या होगा बच्चों कि मैं हाइड्रोजन जैसे इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, मैं दोबारा से इस रिएक्शन को इसमें लाना चाहूं, मे बी इट पॉसिबल, मे बी जा सके, मे बी आ सके, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेजोरिटी क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, आप दोबारा से रिएक्शंस को फॉलो नहीं करा सकते, वो बैकवर्ड होती है, बट बैकवर्ड कभी कभार नहीं होती है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शंस भी होती है, बट इन 10th क्लास in this example it will go in a forward direction, so this will not going to be converted again to into H2SO4 and Zn। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं बच्चों, उन पे रिएक्शन डिपेंड करती है, किस तरह का रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल में देखा जाऊं तो सोडा आपने पिया होगा या फिर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो उसको अगर मैं सडनली अगर उसका जो आपके पास ढक्कन है उसको मैं ओपन करूं तो क्या होगा, सडनली उसमें से गैस प्रोड्यूस होगी। वो गैस पहले क्या थी, पहले उसमें मिक्स थी, उसमें एक्चुअली कंप्रेस्ड थी, तो वो क्या थी, वो एक फॉर्म में थी। बट जैसे ही मैंने उसको दोबारा निकाला गया तो रूम टेम्परेचर पे, जो रूम के प्रेशर पे है, उस पे आने की कोशिश की, इस वजह से वो गैस प्रोड्यूस हुई। तो वो भी एक तरह से क्या है, चेंजेस है। तो आप आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं बोल सकता हूँ, रियल लाइफ में भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जो रिलेटेड होंगे आपके केमिकली, वो मे बी फिजिकली आपके रिलेटेड होंगे, बट वो रिएक्शंस होती है। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, और इसमें पढ़ने जाएंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कंबशन, like type of reactions we want to learn. But in today's video we gonna learn about how to write a chemical equation, और हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू। सो इक्वेशन लिखने के लिए क्या है, जैसे मैंने बोला जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सम प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बोलने में आसानी है, बट जब कॉम्प्लेक्स का बोलता है, जब आप कोई बड़ी सारी रिएक्शंस अगर आपने ली, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ली, तो उसमें आप अगर आप बोलते जाओगे लिख भी नहीं पाओगे आप, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाते हैं। तो उसके लिए केमिस्ट्री में आयुपेक नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करती है, इन सबके हमें शॉर्ट नेम हमको प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि मैं आपको बोला स्टार्टिंग में कि 1 to 30 तक आपको आपके एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, क्योंकि वो जो नेम है वो हमें आयुपेक की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जो बोलते हैं, वो जिसने भी फॉर्म किए उसने ऐसे ही चेक होके हमारे पास आई है। सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, आपको पता चल गया। केमिकल इक्वेशन इज ए इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट होता है एक साइड में, जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसे हम बोलते हैं रिएक्शंस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अगर ये रिएक्शंस फिजिकली हो सकती है क्या, केमिकली हो सकती है क्या, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस हमको बतानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल ही मैं बात करूं तो
जिंक है, जिंक रिएक्शंस आपने अभी हमने जिसमें की थी डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्ट की थी, तो हमारे पास ZnSO4 which gives H2 गैस हमको प्रोड्यूस की बच्चों। सेम हमने क्या बोलते एक और एग्जांपल लिया था बच्चों, जिसमें हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन which give us MgO बच्चों। शॉर्ट फॉर्म अपन यू यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको इसमें चाहिए इजीनेस। हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लिखेंगे, तब अगर हम नाम लिखेंगे तो उससे हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्या शॉर्ट लिखे इसलिए। अब इनमें क्या होता है कि देखो यहां तक समझ में आया कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। लिखने का तरीका होता है, आपको एलिमेंट के नाम पता रहने चाहिए, उस हिसाब से लिख सकते हो। नाउ सेकंड थिंग इज आपको आना चाहिए रिएक्शंस बैलेंस करना। तो रिएक्शंस बैलेंस कैसे करना होता है, देखो जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन लो Zn plus H2SO4 which gives us ZnSO4 plus H2। इस रिएक्शन में देखो बच्चों, इस रिएक्शन में अगर आपको बैलेंस ही करना है, बैलेंसिंग करना है, किस तरह से करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट होना चाहिए कि आप इसको बॉक्स बना लीजिए, इन सबको बॉक्स बना लीजिए, इसको बॉक्स बना लीजिए। अब स्टेप 2 क्या होता है बच्चों, स्टेप 2 होता है आपका, स्टेप 2 होगा आपके पास कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, फिर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड आपको देखना है, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है, हमारे पास जिंक एलिमेंट है, हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, हमारे पास सल्फर एलिमेंट है और एक हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है। इस तरफ हमारे देख लो आप, हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट साइड में क्या है, इसमें आप साइड भी जोड़ सकते हो बच्चों, साथ साथ लिखते रहें तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या लिखना होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया वैसे आएगा, तो इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन में 4 एग्जांपल दे देगा, चारों को बैलेंस करने को बोलेगा, बट आपकी वजह से पूछा गया कि थ्योरली इसको बताइए, आप उसको एक्चुअली में समझ स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कीजिए, तो इसमें आपको ऐसा सोल्व करना पड़ेगा। जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन कितना बच्चों 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इधर देखें तो जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, हमारे पास सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना 4 है। तो बच्चों यहाँ से क्या पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इस बैलेंस्ड इक्वेशन को हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट इन द सेंस हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है Mg+O2 विच इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो उसको कैसे बैलेंस करना है हम उसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हम एक एग्जांपल भी लेंगे, फिर एक आपका बुक का एग्जांपल भी लूंगा मैं, जिसको बुक का क्वेश्चन भी ले सकता हूँ एग्जांपल, जो भी उसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं, जिससे आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाए। फिर बाद में आप अपनी बुक प्रेफर कीजिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उसको आप सोल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारे पास है देखो Mg which react with O2 which gives MgO। सो आपको क्या करना है, अगेन आपको बॉक्स फॉर्म करना है, बॉक्स फॉर्म किया। अब बॉक्स फॉर्म करने का देखो एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर क्या करना है, एलिमेंट कौन कौन सा हमारे पास, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, 2 ही हमारे पास है। तो क्या करना है, चेक करना है कि कौन कितने है, इधर 1 है, इधर कितना है 2 है। अब बताओ इधर हमारे पास कितना है, इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास ये 1 है। हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप 2 हो गई, स्टेप 1, स्टेप 2, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, आपको सबसे पहले हमेशा इक्वेशन में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन किस तरह से बैलेंस होगा, तो देखो ऑक्सीजन आप फिर से आपको लिखना एलिमेंट रिएक्टेंट, ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा इसे, मैं फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिख के ऐसे टेबल बनानी है। अब जो है आपका कंपाउंड ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर 1 है, मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। रिएक्टेंट
इधर क्या है mg है, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू mgO कर दूंगा। mgO कर दिया तो हमारे पास रिएक्शन क्या फॉर्म हुई, रिएक्शन हमारे पास फॉर्म हुई बच्चों mg प्लस O2 which give 2mgO, right? 2mgO. Now again what you have to do, you have to check हमारे पास कितने mg है, कितने इधर है। तो अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास यहीं से फॉर्म हो जाएगा। देखो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, स्टेप 4 हमें देखना है दूसरा एलिमेंट कौन होता है mg। हम क्या करेंगे mg लिखेंगे। अब दोबारा से चेक करो, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। इसको देखो कि क्या हो जाएगा कि हमारे पास mg कितना है, mg इस तरफ कितना है, प्रोडक्ट साइड में बच्चों 2 है, और इधर कितना है, इधर हमारे पास कितना है mg 1 है। तो हम क्या करेंगे, इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हमारे पास mg है, mg को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वल आ गया, इक्वल आ गया सर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे 2mg plus O2 which gives 2mgO, hence this equation is balanced। इतने इक्वेशन से समझ में आया, ये आपका सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको स्टेप 6 तक जाना पड़ जाए। इससे क्या होगा कि एग्जांपल आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। फिर आप विदाउट डूइंग बाय स्टेप आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा किसको बैलेंस करना है, किसको नहीं करना है, ये भी आप बता सकते हो। सीरियसली इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आगे जाके इस चैप्टर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बैलेंस करो, रिटन ट्रायल मेथड या इस मेथड से करो, तो आपको इस वाले मेथड को बोलना पड़ेगा। सो एग्जांपल मैं ले सकता हूं iron, okay, this is the question, iron react with water which gives iron Fe2O3 भी बोल सकते हो या Fe3O4 भी बोल सकते हो। हम Fe3O4 से करते हैं, ठीक है। Fe3O4 से आपने इसके साथ रिएक्शन की तो साथ में क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। तो वो जो क्या होता है कि लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। स्टेप में सेम समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। तो अब देखो इसको बॉक्स कर लेना है बच्चों। इसमें मैंने बॉक्स किया, तो इस तरह से मैंने बॉक्स कर दिया। अब बच्चों क्या करना बताओ आप, ये स्टेप जैसे क्वेश्चन आया इसका स्टेप 1, तब स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट एंड देयर नंबर्स ऑफ देयर एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड इन द लेफ्ट एंड रिएक्टेंट साइड। तो हमारे पास जैसे एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट क्या क्या है, आयरन है बच्चों, मुझे आयरन दिख रहा है, मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है। तो मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड फेरस व्हिच इज कॉल्ड आयरन वो दिख रहा है। और तो हमारे पास आयरन कितना है 1 है, इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 4 है बच्चों। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हम क्या करेंगे स्टेप 3 लिखेंगे बच्चों। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो ऑक्सीजन फर्स्ट बैलेंस, आफ्टर दैट हाइड्रोजन बैलेंस, आफ्टर दैट फेरस बैलेंस। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है इधर 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 4 आ जाएगा। अब 4 में किस तरफ करूं, इसमें करूं इसमें करूं, जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसमें ऑक्सीजन है उसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × H2O, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा Fe प्लस 4H2O which gives Fe3O4 which gives H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन हुई। नाउ स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको बॉक्स बनाना है इसमें। दिस इज द एक्चुअली कंपल्सरी थिंग टू डू। अब क्या करना है, आपको फिर से देखना है कि अब क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, अब आपको देखना है हाइड्रोजन कितने बैलेंस हुआ है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो स्टेप 4 क्या करना है, आपको चेक करना है हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन LHS साइड कितने हैं, 4 × 2 8 है हमारे पास। इधर कितने हैं, प्रोडक्ट साइड 2 है। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
प्रोडक्ट साइड में हमारे पास H2 इसमें है, H2 इंटू 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन दोबारा लिखेंगे तो हम Fe प्लस 2H2O सॉरी 4H2O, इक्वेशन ये वाली है हमारे पास, जिसमें Fe3O4 प्लस 4H2। नाउ अगेन यू मेक बॉक्स ऑन इट, बॉक्स बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे बच्चों। आयरन बैलेंस किया, आयरन 1 था इधर, इधर हमारे पास 3 है, हम इसको 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F इंटू कर सकते हैं या 3 इंटू Fe कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो हमने बोला 3Fe, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है, Fe प्लस 4H2O which gives Fe3O4 and 4H2। तो यहां तक समझ में आया बच्चों। नाउ व्हाट्स हैपन, हम क्या करते हैं कि जैसे इक्वेशन लिखी, तो जैसे ये इक्वेशन लिखी तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्या एक ही चीज में अवेलेबल है, एक ही चीज में अपन ने यूज लिया, एक ही चीज में अपन ने यूज लिया, एक ही चीज में लिया, किस फॉर्म में लिखा, जैसे मैंने बात की आपको स्टार्टिंग में कि हमने इसको लिक्विड फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन को हमने गैस फॉर्म में लिया, हमने आयरन को मेटल फॉर्म में लिया। तो हम बोल सकते हैं जैसे Fe है, Fe को मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिख दिया, साथ में लिख दिया 4H2O। मैं बोला ये किस फॉर्म में लिया हमने, लेट अज्यूम गैस फॉर्म में लिया, ले लिया। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, Fe3O4, एक सब्सटेंस बना, वो सॉलिड ही बना हमारे पास, सॉलिड ही बना, ठीक है। हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास फिर आ गया 4H2 जो हमारे पास गैस फॉर्म बना। सो नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये समझ में आया क्वेश्चन, इक्वेशन समझ में आई किस तरह से करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में से अवेलेबल है, इसके साथ में हमारा बैलेंसिंग का ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम टाइप ऑफ इक्वेशंस पे जाएंगे, ठीक है। और मैं कहेगा आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको चेक करना है वेदर दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। करें, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप अगर बैलेंस करते रहना है इक्वेशन को, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, इजी होता है, ये टॉपिक इजी है, स्टार्टिंग है आपका, तो केमिस्ट्री से डर नहीं लगना चाहिए, केमिस्ट्री ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक है। मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, देखो CO react with H2, understood? CO react with H2, how many H2 molecules? 2 atoms of H2 react with CO which gives us CH3OH। हमको ये रिएक्शन में हमको ये फॉर्म होके मिला, हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अगेन यू हैव टू मेक अ बॉक्स, अगेन यू हैव टू मेक अ बॉक्स एंड हियर आल्सो यू हैव टू मेक अ बॉक्स। सो अब हम इसको बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद में स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन को बैलेंसिंग के लिए पहले बॉक्स बनाएंगे, वो स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 है हमारे पास कि आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट, तो C देन O देन H। नाउ रिएक्टेंट साइड, ये साइड कौन सी है, रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है बच्चों। सो C कितना है, C हमारे पास 1 है, हमारे पास O कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हमारे पास यहाँ C कितना है, 1 है, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4 है, यहाँ कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस टेबल व्हाट वी अंडरस्टूड हमारे पास C 1 है, O 1 है, H 2 है। हम क्या करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे, जो चीज बैलेंस करनी है उसको लिख दो, चाहे इसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन लिखने के बाद में जितने हाइड्रोजन इधर है तो ये लिखा 2, फिर हमने लिखा कितने बच्चों, हमने लिखा 2 into 2, ये 4 है ना बच्चों, प्रोडक्ट साइड में कितने है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे है, सॉरी
ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू 2H2 सॉरी 2 इंटू 2H2 विच इज इक्वल टू 4। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाउ इट इज बी गोइंग टू बैलेंस्ड, सो स्टेप सी हमारे पास बैलेंस है। ओके, ये बैलेंस्ड पहले से ही है, हम इसको अनबैलेंस्ड करते थे क्वेश्चन में थोड़ा ना, वो बैलेंस थी पहले से ही। यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए। 1 इंटू 4, 1 इंटू 2, हियर ऑल्सो वी 1 टू 2, सो 2 इंटू सॉरी 2 इंटू H2 इज इक्वल टू H2। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, 2H2 which reacts CH3O4। Now this equation is balanced। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, we gonna do or we gonna talk about types of chemical equations। So chemical equations क्या होती है वो बता दिया मैंने, बैलेंस कैसे करते हैं वो बता दिया, क्यों जरूरत है बता दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो पढ़ते रहिए बच्चों, और इसकी अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। सो पढ़ते रहे, बाय।